मुक्ति क्या है, मुक्ति के साधन क्या है बताते हुए आत्मा के जन्म और कर्म फल संबंधी चर्चाएं चल रही है। उत्तर पढ़ के एक आवृत्ति करूं। हाँ, तो प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछते हैं, मनुष्य का जीव पशु आदि में और पशु आदि का मनुष्यों के शरीर में और स्त्री का पुरुष के और पुरुष का स्त्री के शरीर में जाता आता है वह नहीं। ये कल चर्चा कर रहे थे हमने, तो उत्तर पढ़ेंगे। हाँ, जाता आता है, क्योंकि जब पाप बढ़ जाता पुण्य न्यून होता है तब मनुष्य का जीव पशुआदि नीच शरीर और जब धर्म अधिक तथा अधर्म न्यून होता है तब देव अर्थात विद्वानों का शरीर मिलता और जब पुण्य पाप बराबर होता है तब साधारण मनुष्य जन्म होता है। इतने तक आपको समझ में आ चुका है? किसको शंका है? हाँ जी, संजय जी, तीनों समझ में आ गई सबको? इसमें भी पुण्य पाप के उत्तम मध्यम और निकृष्ट होने से मनुष्यादि में भी उत्तम मध्यम निकृष्ट शरीरादि सामग्री वाले होते हैं। यहाँ तक पहले उसको भी समझने के प्रयास है कि ये जन्म जब देहांत हो जाता है, ये जन्म में कर्म किए हैं, इसके बाद जो फल देते हैं उस विषय की चर्चा हो रही है यहाँ पर। ठीक है, पहला विषय इस जन्म में जो कर्म करते हैं वो विषय नहीं है। जन्म के होने मृत्यु के पश्चात जो जन्म होंगे उसके विषय चल रहा है। तो जब हमने जीवन भर क्या नहीं कर्म कर चुके हैं इस जन्म में, पूर्व जन्म में भी किए होंगे, कुछ संचित कर्म होगा, परंतु इस जन्म में जो कर्म हमने किए हैं, ठीक है, उसमें यदि पाप हमने अधिक किए हैं तब सारे जो जन्म पहले जन्म के कर्म संचित कर्म इस जन्म के संचित कर्म के आधार पर जो संचित कर्म में जिस कार्य के जिस कर्मों के कारण से पाप अधिक का पाप किए, जिस योनि के प्राप्त करने योग्य पाप अधिक किए हैं, जिस योनि को प्राप्त करने योग्य पाप अधिक किए हैं उसको पहले मिलता है, फिर इसके बाद वो समाप्त हो जाएगी, फिर दूसरे जो नेक्स्ट जो काउंट पाप किए हैं तो उसको मिलेगा। इस प्रकार से कई योनि को प्राप्त करने के पश्चात आपका पुण्य के बराबर पाप हो जाएगा, तब मनुष्य जन्म मिलेगा, दोबारा आएंगे। तब तक आपने उस भोग योनि में रहते हैं, अर्थात बंधन में रहते हैं, कार्य करने में स्वतंत्रता मिलता नहीं है। ठीक है, जो पाप अधिक कर चुके हैं और पुण्य यदि जन्म में अधिक किए हैं, पिछले मान के चले कुछ पाप कर्म पड़ा है, संचित कर्म पड़ा है आपका, परंतु पिछले जन्म में वो भोग नहीं पाए अभी, और परंतु इस जन्म में आपने पुण्य कर्म अधिक किए हैं, तो जो संचित कर्म तो संचित कर्म रहेगा ही, इस पुण्य कर्म के आधार पर आपको फल मिल जाएगा। कुछ संचित कर्म भी ईश्वर दे सकता है, परंतु इस जन्म के पुण्य के आधार पर मनुष्य तो पक्का मिलेगा। ठीक है, तो मनुष्य मिलने के मनुष्य मिलेगा, वो भी जितने अधिक पुण्य किए हैं उसके आधार पर आपको मनुष्य के जाति आयु भोग मिलता है। ठीक है, उसमें से बता दिए देव और देव शरीर मिलेगा, और क्या बताते हैं देवत्व शरीर और ब्राह्मण परिवार ब्राह्मण शरीर मिलेगा। ठीक, और शरीर क्या ब्राह्मण शरीर देव शरीर क्या मैं समझा चुका
अभी इसको और बराबर होता है तो साधारण मनुष्य होता है, साधारण मनुष्य भी मैंने समझा दिया। अभी ये बता रहे कि इसमें भी पाप पुण्य के उत्तम मध्यम निकृष्ट होने से मनुष्य आदि में भी उत्तम मध्यम निकृष्ट सजाति सामग्री वाले होते हैं। ये उत्तम मध्यम निकृष्ट क्या? पहले तो उत्तम मध्यम निकृष्ट तो बताया नहीं, अधिक और कम होता है। अभी उत्तम मध्यम निकृष्ट क्या है? मान के चले आप 60 भाग जो है 60% जो है पुण्य कर चुके हैं और कितने परसेंट पाप किए होंगे? 60 चलेगी कितने बचा? 40। तो 40% पाप किए, ठीक है। तो जो आप 20% पुण्य अधिक हुआ तो उसी आधार पर आपको मनुष्य जन्म मिलेगा। अभी मनुष्य जन्म मिलेगा तो कौन सा शरीर देंगे? इसमें से उत्तम मध्यम निकृष्ट है। आपने आज मरे और ये भी आज मर गए, ठीक है। और आपका भी 60% पुण्य, इनका भी 60% पुण्य है, ठीक है। परंतु आपका जो पुण्य कर्म जो था 10,000 कर्म किए टोटल कर्म, उसमें से 6,000 जो है पुण्य है और 4,000 पाप है कर्म, ये दिमाग लेते हैं। और आप जो किए उसमें से 10,000 नहीं किए, आपने 20,000 किए थे कर्म आदि किए हैं। तो 20,000 कर्मों से 60% कितना हो जाएगा? 20,000 से 12,000 हो गई। 12,000 जो आपने पुण्य किए और 8,000 पाप किए। दोनों के परसेंटेज बराबर है, परसेंटेज बराबर है ना, शतांश बराबर है, लेकिन संख्या में अधिक है। तो आपको कैसे शरीर मिलेगा? आपको कैसे शरीर मिलेगा? वो जो 10,000 और 20,000 का भेद है, ये एक जन्म के आधार पर होगा या जन्म जन्म? इस जन्म पहला, इस जन्म के आधार पर ही पहले जातीय भोग मिलता है, फिर इस जातीय भोग का निर्णय होता है, फिर जाके उसके पूर्व जन्म के इस जाति में मिलने योग्य कोई कर्म हो तब उसको ईश्वर देता है, जो कि सत्य योगदर्शन के आपका प्रतिभा जाती है। वो संचित कर्म जो है वो आप सहन कर सके कि वह उसके आदर से शरीर मिलेगा तब देता है, नहीं तो संचित का पड़ा रहता है, ठीक है। अन्य कर्म का फल तो प्राय तो मिल जाता है, मैक्सिमम आ ही जाता है। तो अभी जो निर्णय हुआ पहले जो गिनती जो काउंटिंग हुआ इस जगह में, जो काउंटिंग हो रहा है, संख्या तो बढ़ सकता है। आपको 24 घंटा मिला है और पवित्र जो 24 घंटा मिला है, तो आप 24 घंटे के अंदर में अधिक पुण्य कर सकते हैं, है कि पुण्य लाभ कर सकते हैं, और उन्हें अधिक पुण्य नहीं कर पाए संख्या की दृष्टि से। संख्या मतलब क्वालिटी, जैसे आप ये जो सुबह से शाम तक किए अग्निहोत्र किए, उन्हें सुबह से शाम तक झाड़ू लगाया, तो पुण्य कर्म किए सुबह से शाम तक, तो संख्या में कम हो जाएगा ना। संख्या मतलब परिमाण, वैल्यू, उसका वैल्यू किससे आधार पर होगा? कितने अधिक लोगों का आप उपकार दे सकते हैं, वो वैल्यू हो जाएगी उससे आधार पर, उसी यूनिट पर। उस संख्या के अर्थात तो मात्रा के परिमाण, मात्रा बोलो क्वांटिटी बोलो, तो उस परिमाण के आधार पर ये आपके उत्तम मध्यम जो वाक्य बताया ना, इससे भी पुण्य पाप का उत्तम मध्यम निकृष्ट होने से मनुष्य आदि भी उत्तम मध्यम निकृष्ट संज्ञा आदि प्राप्त होता है। सम्मान एक तो क्वांटिटी की दृष्टि से, एक परसेंटेज की दृष्टि से, तो दोनों जाते हैं प्राप्त होंगे। तो शरीर आदि में यदि मनुष्य शरीर मिला तो उसी आधार पर मिलेगी उत्कृष्ट शरीर और निकृष्ट शरीर मिले। ऐसे पशु में भी उत्कृष्ट निकृष्ट मिलता है। कुत्ता जो है किसी श्रेष्ठ परिवार में जन्म होता है, परिवार में जन्म होता है, ठीक है। हाँ, हाँ, मनुष्य जन्म तो हो ही चुका है 60% आदि के। मान के चले, देखो इसमें जो क्वांटिटी के आधार पर बताता हूँ मैंने, इनने कर्म किया और इसने कर्म किया, उल्टा कर दे इसको। इनने 60% जो 10,000 कर्म से ये 6,000 कर्म जो है पाप किया है, 4,000 मात्र पुण्य किया है, ठीक है। इन्हें 8,000 पुण्य किया है, संख्या मात्रा में अधिक है, 8,000 पुण्य किया है, परंतु 12,000 पाप किया है, तब भी कुत्ता समझ में आ गया। तो उसके परसेंटेज के आधार पर निर्णय होगा कौन सा जाति मिलेगी, क्वांटिटी के आधार पर नहीं। और फल देते समय में जो पाप अधिक किया उसको भयंकर दंड मिलेगा, संख्या मात्रा में अधिक किया है तो आप उसमें लाभदायक होंगे, प्रमाण
ब्रह्मादि करके पाप भी नहीं किया अभी, तब भी जैसे कर्म करेंगे ऐसे फल मिलेगा। जितने कर्म करेंगे उतने फल मिलेगा, कर्म नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। समझ में आए? तो इसी दृष्टि से आपको कर्म अधिक करेंगे तो अधिक पुण्य मिलेगा। प्राय का व्यक्ति प्राय कहते हैं कि कर्म ही ना करो, तो ये संभव नहीं है। ये भी विचार करने के कर्म तो आप शरीर में करते मानसिक करेंगे, और एक दूसरे बड़ा कर्म आपने किए कि जो दिए हुए ईश्वर के साधनों का दुरुपयोग किए, उसका दंड। आप खा पी के सोचते रहे, कुछ कर्म नहीं करना, पाप पुण्य में घुसना नहीं है। न पाप कर रहे हैं न पुण्य किया है, वो काम नहीं करना है मुझे, तो आराम से ध्यान करूँगा, नहीं तो सोऊंगा। ठीक है, ध्यान करेंगे तो ठीक है, हो जाएगा। नहीं तो सोते रहेंगे, खाते रहेंगे, सोते रहेंगे, तब ईश्वर आपको छोड़ेगा। वो टाइम के हिसाब से आपका पाप बढ़ रहा है, सोने का एक पाप हो गया तो उसका मिलेगा। तो वहाँ पर कर्म भी होता है, बिना कर्म नहीं है। परंतु लोक ही स्तर में जो काम करते हैं, बड़े काम करते हैं, पुण्य के लिए काम करते हैं, तो अधिक व्यक्ति का हिस्सा होती है और बहुत अधिक पुण्य भी होता है। एक व्यक्ति खेती करता है तो खेती करता है, जिसको अहिंसा भी करता है, कीड़े मकोड़े मरते भी है और मिलता है, उसको फल भी मिलता है, कि व्यक्तियों को उन्हें अन्न देता है कि। तो ये तो हो गया पुण्य के पाप, पुण्य भी होगा पाप भी होगा। अरे एक व्यक्ति करेगा ही नहीं खेती तो ना पुण्य मिलेगी ना पाप मिलेगी, ऐसे लगता है ना। और तो पुण्य नहीं मिलेगा तो वो पाप जो साधन मिला है उसका दुरुपयोग किया, तो उतने उसको लाभ ही नहीं हो पाएगा। तो जितने समय अवसर मिलता है उससे अधिक से अधिक पुण्य करो, और पुण्य करते करते उस व्यक्ति को दिखाई देगा तो इसको निष्काम कर्म में परिवर्तन करना, ये व्यवहार से कर्तव्य है। यदि निष्काम कर्म नहीं कर पाएंगे तो सकाम से कम फल मिल जाए। ठीक है, तो ये बता दें आगे। और जब अधिक पाप का फल पश्वादी शरीर में भोग लिया है, पुनः पाप पुण्य के तुल्य रहने से शरीर मनुष्य शरीर में आता है, और पुण्य के फल भोग कर फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में आता है। और जब मैंने जैसे बताया था, जब पाप का फल समाप्त हो जाए, पाप कर्म किया था, पशु पक्षी आदि जन्म मिला, तो जब अधिक पाप का फल पशु आदि शरीर में भोग ले लिया, पुनः पाप पुण्य के तुल्य रहने से पाप पुण्य बराबर हो जाएगा। ठीक है, 60 भाग से पाप से उसका 20 भाग पाप जो है वो समाप्त हो गई, तो 40% इक्वल क्या हो गया, 50% हो गया 20 भोगने के बाद। समझ में आ रहा है ना? नहीं है तो दोबारा बताओ। हाँ, तो वो जो 40-40 रह गया, तो इसका 50% हो गए, बराबर हो गए दोनों, तब आपको मनुष्य में मिलेगा। ये बताना चाहते हैं, अधिक पाप का फल पशु आदि शरीर को भोग लिया है, पुनः पाप पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में आता है, और पुण्य के फल भोग कर फिर भी मध्यस्थ मनुष्यों में शरीर में आता है। ये पहला वाक्य हो गया। दूसरे क्या, पुण्य कर किए थे, कितने बार किए थे पुण्य? 60 बार पुण्य किए थे। ठीक है, मनुष्य जन्म मिलेंगे, और मनुष्य जन्म में अपने आ गए, और यहाँ पर आप पुण्य किए ही नहीं, जितने पुण्य के तो उसका भोगते रहे, और वो अधिक पुण्य करने के प्रयास नहीं किए और मर गए। इस स्थिति में मरे आपने, पाप जितने पहले का बच्ची पाप और पुण्य का बराबर हो गए, तो वो समझिए सामान्य जन्म मिलेगा। जो पुण्य था तो समाप्त कर लिए, अब वो सामान्य मध्यस्थ रहेगा। कोई बात बता रहे, पुण्य का फल भोग कर फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में आता है, मतलब मनुष्य शरीर में आएगा। मध्यस्थ यहाँ पर साधारण है, 50-50 भाग हो जाएगा तो बीच में आ जाएगा। फिर इस मध्यस्थ और ऊपर वाला साधारण में कोई भेद नहीं है। इस मध्यस्थ का मध्यम से लेना देना नहीं है, उत्तम मध्यम में कृष्ण ना। कैसे लगाएंगे? यदि इसको कहेंगे कि मध्यस्थ मनुष्य को शरीर आता है, तो क्या कहना चाहता है, उसका कोई मतलब निकालने पड़े, कौन सा न्याय है? ये तो समझ में आता है, पूरा बताया कि पुण्य के फल भोग की, फिर पुण्य जितना अधिक पुण्य कर लिया था उसका भोग कर दिए है,
जब बराबर होगा तो वो बराबर में आएगा। और जो अधिक पुण्य किया था भोग लिया तो मध्य में भी आ जाएगा, तो मध्य में आदि करना पड़ेगा, मध्यस्थ आदि करना पड़ेगा। ऊंचा पुण्य था तो कुछ भोग लिया, कुछ बच गया, आधा बच गया तो मध्यस्थ जन्म में मिलेगी। फिर और निकृष्ट होगी, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी अर्थ हो सकता है। सीधे सीधे बात है कि पुण्य समाप्त हो गए, भोगते तो समाप्त होता है। अभी इस सिद्धांत में शंका आपको उत्पन्न हो सकता है, क्या हमारे पास भोग्य वस्तु आया और हमने इसको भोगे नहीं? वो वस्तु आता है, हम भोगेंगे नहीं उसको, तब तो क्या होगा? आपका पुण्य समाप्त होगा कि नहीं? भोगने से समाप्त होता है, स्पष्ट होगी। अभी हमारे पास भोग्य वस्तु आया, आपके पूर्व के कर्म के आधार पर आपको भोग्य वस्तु मिलता है, उसमें आप भोगे नहीं, आपको गद्दे रजाई सब मिलता है, तो उसमें सुख आप लिए नहीं, बचा रहेगा, अगला जन्म और अच्छा मिलेगा। तो बचा रहेगा कि समाप्त हो जाएगा? मैं पूछ रहा हूँ। अगर एक नियम से जब हम कोई चीज ले नहीं रहे जो हमारे हिस्से की है तो बस ठीक है, वो पेंडिंग पड़ी, ठीक है, इस दृष्टि से। और दूसरा भाग ये है, क्या आपको चीज दी जा रही है, आप उसका निरादर कर रहे हैं, एक ये पक्ष भी है, जो हमारा पक्ष है। और फिर जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तब वो मिलेगी नहीं। ये दो चीज, मैंने वही बात बताना चाह रहा था, आपने बता दिए। दो चीज है कि जो साधन आपको मिला, जैसे इंद्रिय मिला आपको, तो इंद्रियों का सदुपयोग करना ड्यूटी करें, परंतु खाने को मिला, भोगने को मिला, सोने को मिला, ये चीज जो साधन मिला, बाह्य वस्तु, इंद्रिय के अतिरिक्त बाह्य वस्तु तो प्रायतः ईश्वर के द्वारा सीधे सीधे नहीं मिलता है अधिकांश अपने, परंतु इस जन्म में मेहनत करने के बाद जो प्राप्त होता है कि माता पिता के द्वारा जो प्राप्त होता है, गुरु आचार्य माता पिता के द्वारा, समाज के द्वारा जो प्राप्त होता है, उन साधनों को आप यदि नहीं भोगेंगे, क्योंकि संसार में ईश्वर के आदेश ये कि संसार को भोगने के लिए नहीं मिला है। भोग और प्रवर्तन अर्थात आपने किए हुए कर्म का फल आधार पर फल तो मिलेगा, इसको कहते हैं भोग, परंतु उसी भोग से, उसी साधनों से अपवर्ग के लिए मिला है। संसार को ईश्वर ने आपके किए हुए कर्म के फल को भोगने के लिए और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए दिए। दर्शन के सूत्रकार क्या बताते हैं? भोग अपवर्गार्थम दृश्य, ये दृश्य जो है, वो संसार जो है, ये दोनों के लिए, जीवात्मा के दोनों कार्य को सिद्ध करने के लिए है। तो जब आपने अपवर्ग के लिए मुख्य रूप में मिला है, भोग जो आपने किए हैं तो उसको भोगना पड़ेगा, इस दृष्टि से ध्यान है। कंजूसी करके भोग करें तब फायदा, कंजूसी करके भोग करें तब फायदा। हाँ, आवश्यकता नहीं है तो भोग मत करो, अपने के लिए मुक्ति के लिए सेंटेंस सही होती है करें। ये इनका जो वाक्य है वो कंजूस करके भोग करने से वो अच्छा वाक्य ये पूरा प्रश्नवाचक है कि कंजूसी करके भोग करना है, यानी अंदर इच्छा तो है लेकिन कंजूसी कर रहे हैं। तब भी ठीक है, क्या अंदर इच्छा है भोगने की, हम संस्कार लगेगा तो वो भोगने की इच्छा के संस्कार तो बन रहे हैं ना, भले नहीं भोगना वो अलग बात है। भोगने के बाद वो चीज बनेगा। बनेगा। अभी रसगुल्ला खाने की इच्छा थी और मैं कंजूस के लिए खाऊंगा, ठीक है, तो कम से कम नहीं खाने का वो मन मार के खाना। अरे दुखियों के भी रोक ले, डर के रोक ले, कुछ भी रोक ले, तो बस संस्कार तो कम हुआ ना, फायदा तो हुआ है। बस ठीक है, वो कंजूसी वाले बन जाएंगे, कोई बात नहीं। कंजूस मतलब भोगने की कंजूस, ना कि देने में कंजूस। भोगने की कंजूसी देखिए आचार्य जी, लोग अरबपति होते हैं, साइकिल पे घूम रहे होते हैं, वहाँ कंजूस आदमी पजामा फटे हुए और फटे कुर्ता अपनी जिंदगी निकाल देते हैं। एक ही बीड़ी को 4 बार पीते हैं। हाँ, एक ही बीड़ी को 4 बार पी ले, एक ही बीड़ी को 4 बार पी ले। मैं जहाँ रहता था तो मेरे निकट में जिसका घर था आचार्य जी, उसके 100 बीघा जमीन थी उस टाइम तक। वो पिता के 3 बेटे थे, अकेला जर्दा बनाता था, उसी में से 3 बेटे ले लेते थे। उधर उसकी माँ बीड़ी पीती थी तो उसमें से बबुए ले लेती थी। तो कोई नहीं, उसमें संस्कार की कोई आपत्ति नहीं है, पर कंजूस धन के लिए कंजूस हो, मतलब वो धन जो दूसरे धन भोगूंगा और इसको रखता रहूंगा, ना दान देना नहीं और ना दान देना ना खर्च करना, कमा के रख लेना। हमारा भोगने में कंजूसी करें, बाकी जो
हाँ, उस प्रकार से यदि भाव हो, भोगने की कंजूस शब्द बोलना तो उचित नहीं हाँ है। वो मतलब भोगने के जो संस्कार है उसको कम करना, उसको कम करके बचे हुए को बांटना, ये पुण्य है। वो तो ठीक है, वो पुण्य भी है, ठीक है। बाकी दिए हुए साधन जो है शरीर आदि मन बुद्धि, इसको फुल प्रयोग करना पड़ेगा, उसको इसके ढीला नहीं कर सकते। कर्म इंद्रियों के माध्यम से कर्म खूब करना है, ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से खूब जानना है, और तो सुख के लिए नहीं, सांसारिक सुख के लिए नहीं, आवश्यकता है कर लो और मुक्ति के लिए खूब करो, ठीक है। ठीक साधन, हाँ, हमें दिखाई दे रहा है ठीक साधन, मुक्ति के साधन है, एंजॉयमेंट करने के लिए नहीं है। आगे, जब शरीर से निकलता है उसी का नाम मृत्यु, ये आत्मा कृष्ण। जब शरीर से निकलता है उसी का नाम मृत्यु, और शरीर के साथ संयोग होने का नाम जन्म है। जब शरीर छोड़ता तब यमालय अर्थात आकाशस्थ वायु में रहता है, क्योंकि यमेन वायुना, वेद में लिखा है कि यम नाम वायु का है, गरुड़ पुराण का कल्पित यम नहीं। इसका विशेष खंडन मंडन 11वें समोल्लास में लिखेंगे। तो ये जो जन्म मरण की बात है कि जन्म समय में जातीय भोग नामक फल मिलता है, ये जन्म बता दिया। तो मृत्यु किसको कहते हैं? जन्म होके जब वो शरीर से आत्मा निकल जाएगा उसको मृत्यु कहेंगे। शरीर से आत्मा का वियोग, शरीर से आत्मा का तो इसको संयोग। बता रहे कि जब शरीर से निकलना है उसको नाम मृत्यु है, और जो साथ में शून्य होता है तब उसको जन्म कहते हैं। जब शरीर छोड़ता तो यमालय, यम मतलब न्यायकारी, और लय मतलब जहाँ न्याय होता है, ऐसे भी कहते हैं यमालय, ईश्वर के न्याय पुस्तक। और ये भी कहा जाता है कि वायु को भी यमालय कहते हैं। तो जब शरीर छोड़ता है तब यमालय अर्थात आकाशस्थ वायु में रहता है, आत्मा जल के रहता है, बताए। हाँ। क्योंकि यमेन वायुना, वेद के लिखा हुआ है कि यम का नाम वायु है। अभी रहा कि आकाश में जाके आत्मा रहता है। यहाँ प्रश्न उठता है कि जीवात्मा मृत्यु के पश्चात जन्म के बीच में कितने समय रहता है और कहाँ रहता है। तो यदि कहेंगे कि वायु में रहता है, आकाशस्थ वायु में रहता है, ये प्रमाण होगी महर्षि के कथन अनुसार। तो वायु में कितने काल तक रहता है, प्रश्न उठेगा, क्या उत्तर होगा? कुछ देर क्यों? तब तक उसको मिल ना जाए पूरा उसका, उसके जैसे मतलब जैसे कर्म है उसके, जैसे माता पिता उनके मिल ना जाए उसके कर्मों के अनुसार, तब तक रहे। ठीक है, समझ में आ गई। आत्मा जब वो शरीर से वियोग होता है, हटता है, हटने के पश्चात काम क्या है? शरीर से हटेगा कब? मृत्यु कब होती है? आत्मा जब वो इस शरीर में रहने के लायक नहीं रहता है, जब ये शरीर कमजोर, शरीर कमजोर हो गया, लायक नहीं रहेगा, तो आत्मा उसका जो भोग है भोग नहीं पाएगा, भोगने के सामर्थ्य से च्युत हो गए। व्यक्ति का हाथ भी कट जाता है, कान कट जाता है, कई सारे कट जाता है, फिर भी जिंदा रहता है। देखिए हम सड़ जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, तब भी जिंदा रहता है। एक शरीर ऐसे भी देखे हमने, क्यों? क्योंकि उसके कर्म का फल भोगना पड़ रहा है, जो भोग रहा है लायक नहीं शरीर है, युक्ति नहीं है पूरा, फिर भी उसको रहना पड़ता है, क्योंकि उसका भोगने के लायक अभी है। समझना है। और जो भोगने के श्रेष्ठ व्यक्ति भी, महान व्यक्ति भी और स्वस्थ होते हुए मरता है, तो उसका भोग यहाँ समाप्त हो गए। तो सार क्या निकला? भोगने के सामर्थ्य जब शरीर नहीं रहता, एक व्यक्ति रस्सी लगा दिया, स्वस्थ व्यक्ति है, तो उसको भोगने के सामर्थ्य शरीर में तो था, लेकिन रस्सी लगाने के बाद उसका शरीर लायक नहीं रहा, तो उसको आत्मा वहां से निकाल देगा। ठीक समझ में आ गया? तो जब आत्मा को निकाल दिया उसको कहते हैं मृत्यु। आत्मा शरीर से निकालने वाला स्वयं निकल नहीं सकता, आत्मा शरीर से स्वयं निकल नहीं सकता, उसको निकलने वाले कोई दूसरे व्यक्ति नहीं होता है, अर्थात ईश्वर होता है। क्लियर हो गया? अभी वो आत्मा निकलने के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश कराने के लिए ईश्वर क्या करेगा? उसके कर्मों को देखेगा, जानता है ईश्वर, कर्म के अनुसार जातीय भोग देगा कि भाई किस माता पिता के गर्भ में भेजना चाहिए। जो माता पिता के संतान होगा, ये किस माता पिता के होंगे, इनके कर्मों के आधार पर जो फल और माता पिता के कर्मों के आधार पर जो संतान मिलना चाहिए, दोनों को मैच किया जाता है। ठीक है, तब जाके उस आत्मा को भेजता है।
तो प्राय तो ईश्वर की सृष्टि बहुत विराट होने के कारण से और इसको सर्वोच्चता के होने के कारण सर्वोच्चता है ही, तो सामान्य आकार में आत्माओं को दूसरे शरीर में प्रवेश लेने के लिए वो व्यवस्था ईश्वर के पास तत्काल ही मिल जाता है। तो शास्त्र में आता है कि चींटी का पैर, कीड़ा कौन सा कीड़ा लिखा जाता है? वो हाँ, तो ऋग्वेद में आएगी। तो एक कीड़े जो है जैसे पैर उठा के दूसरे पैर रखता है, उतने समय में एक आत्मा को इस तरह से हटा के दूसरे शरीर में डाल देता है। अच्छा जी, ये मंत्र जो है सविता तर्क में है नहीं, ये सत्यार्थ प्रकाश में किस जगह पर आता है? किस याद है? सविता तर्क में है नहीं। फिर दूसरी चीज था क्या, इस पक्ष में दूसरे जो पुण्यात्मा होते हैं ऐसे माता पिता नहीं मिलते हैं, तब वो ईश्वर को, जीवात्मा को बेहोश करके वहाँ वायुमंडल में रख लेता है, ब्रह्म में ही रहता है, और तो आकाशस्थ वायु में रहता है। कोई एक्ट नहीं कर सकता, कुछ नहीं जान सकता, कुछ नहीं कर सकता, ऐसे भी पड़ा रहता है। सर ये जो शरीर अपना छोड़ देता है, ये तो हड्डी दो 1.5 साल तक चल सकती है, फिर क्यों छोड़ देता है? हड्डी तो है, हृदय खराब हो गए, एक नासी अपने आप आत्मा निकल जाता है, बिल्कुल निकल नहीं सकता, ईश्वर आत्मा निकाल निकलता है। हाँ कि अब चलो इसमें से शरीर खराब हो गया। हाँ, शरीर खराब हो गया तो ईश्वर को पता है ना, हाँ। तो इस आत्मा को जो कर्मों के अनुसार फल भोगना चाहिए, ये इस शरीर में भोग नहीं सकता, चल नहीं भोग पा रहा है, हाँ, कार्य निकाल के दूसरे शरीर में डाल देगा, ये बात है। अच्छा, अभी दो बात है इसमें। एक तो एक पैर उठा के जब दूसरा पैर रखेगा इतनी देर में जन्म मिल जाएगा। तो दूसरी बात, अगर वैसे नहीं मिल रहे माता पिता तो वायुमंडल में रहेगा, तो फिर वो तो नियम नहीं बनता पहले वाला। क्यों मिल जाता है तो चला जाएगा ना, इतने समय में तत्काल ही प्राप्त हो जाता है। नियम तो नहीं बनता ना कि इतने समय में हो ही जाएगा, ऐसा नियम तो ऐसे नहीं नियम बनता। मतलब मूल ये है कि माता पिता और उनका जब तक नहीं मिलता तब तक होगा, नियम ये नियम हो गया, परंतु तत्काल रहता है, ईश्वर को हम विचार करेगा, देखेगा कहाँ पर है, इसके लिए अच्छा, समय नहीं लगता, पहले से ही तैयार करके रखता है। ऐसे संसार बहुत बड़ा है, जीवात्मा बहुत है, अनंत है, तो इसलिए किसी को कहाँ सेट करने के लिए उसको कोई हमारे जैसे व्यवस्था करने के समय लगता है ना, कि 50 व्यक्ति आ गए तो किस कमरे में किसको रखूँ, विचार करना लगता है कि नहीं, तो उनको ऐसे नहीं लगता ईश्वर को, सर्वोच्च होने के बाद कहाँ से एक साथ अनेक बातों को जानता है और कर्मों को कर लेता है, एक साथ हम तो नहीं कर सकते हैं, ईश्वर कर लेता है उसको, एक समय में एक क्षण में कितने जीवात्मा मरते होंगे, और सारे जीवात्मा धर्म भी करा देता है, धर्म भी होते उस प्रकार। आचार्य जी, वो बहुत देर से उसको ढूंढ रहा था, तो मेरी सत्यार्थ प्रकाश में मुझे समझ नहीं आया, पुस्तक बदल जाती तो समझ में नहीं आता। तो स्वामी जी ने यहाँ पर लिखा, कहाँ पर है, नवम संवाद, जब शरीर छोड़ता है तो वो यमानत आकाशस्थ वायु में ये रहता है। आकाशस्थ वायु में रहता है, शरीर छोड़ करके आकाशस्थ वायु में रहता है। यहाँ पर दूसरे समोल्लास में लिख रहे हैं कि मृतक को उठाने वालों के साथ 10वें दिन शुद्ध होता है, 10वें दिन में शुद्ध होता है, और सत्यार्थ प्रकाश में ही सविता प्रथम अहिने, तो 12वें दिन करके जाकर के आत्मा का शरीर मिलता है, ऐसा लिखा है। 12वें दिन में जाकर के आत्मा का शरीर मिलता है। और जो हम उपनिषद की बात करते हैं और ये पलक के झपकाने की बात करते हैं, पलक का झपकाना और वो कीड़ा जो होता है, ये उपनिषद से है। तो हम वेद की बात मानेंगे, जो यहाँ पर लिख रहे हैं स्वामी जी 10वें दिन शुद्ध होता है। शुद्ध होता है कौन? व्यक्ति, मृतक को उठाने वाला, तो वो होने दो, 10वें दिन क्यों शुद्ध हो रहा है, वो अलग बात है, ठीक है। उसको जीवात्मा। दूसरा, इसी में सत्यार्थ प्रकाश में वो लिख रहे हैं सविता प्रथमे अहिने, ऐसे करके मंत्र आया है यजुर्वेद के 39वें अध्याय का 7वां मंत्र है। ठीक है, उसमें वो लिख रहे हैं कि 12वें दिन जाकर के उसका जन्म होता है। पहले दिन वो वायु में, फिर सूर्य में, फिर चंद्रमा में, ऐसे लिखा है। उसका अर्थ आपने समझ गए थे पूरा, मैं चर्चा करना चाहते हैं। चर्चा करना चाहते हैं, हाँ तो समझ चुके होंगे, तो उसमें चर्चा के 12वां दिन नहीं पहुँचता है उसमें, ऐसे प्रकार नहीं है। है भी 12 दिन, मान के चल आपके हिसाब से 12 दिन रहने, 12 दिन का नियम नहीं है
वेद 12 दिन मतलब तक अब रहे। वेद कह रहा है वो चलिए वेद नहीं, अर्थ ऐसे नहीं है। अर्थ को तो अनर्थ करने वाले व्यक्ति तो बहुत होते हैं ना, जैसे कि तैसे स्वामी जी ने लिखा है मतलब वैसे ही यजुर्वेद पढ़े। भाष्य कर ले आते हैं, जो सत्यात्मक से आपको नहीं मिल रहा है लिखा है करके, तो वो आपको यजुर्वेद भाष्य पे है ना हमारे पास, हाँ। कल चर्चा कर लेते हैं कोई बात ठीक है। नहीं। बाकी ये निश्चित है कि ईश्वर की जानकारी में सब कुछ रहता है, तो उसी प्रकार व्यवस्था कर लेता है। अभी 12वां दिन तक रहे भी वो बेहोश रहेगा, कुछ भी नहीं हो सकता। वो जो खीर मिठाई वो कुछ नहीं तो खाने वाला। फिर जो 12 दिन 12 लिखा है वेद में, तो जो 13वीं करना है, जो 13वीं कर्म लिखा है, और इधर लिखा है 10वें दिन शुद्ध होता है। तो भारत में जो अलग अलग जगह परंपरा है, कोई 7वें दिन शुद्धि होती है किसी के घर में, किसी के घर में 10वें दिन शुद्धि होती है, और किसी के दिन घर में 13वीं वाले दिन शुद्धि होती है। यानी तब तक वो लोग शोक मनाते हैं, क्योंकि हमारे जो व्यक्ति गया है, पंडितों के खाने पीने आक्षेप नहीं है यहाँ पर। ना ना ना, ऐसा नहीं है। तो मृत्यु को तो खाने पीने मिलने का है ही नहीं। ये पंडितों का प्रपंच तो है ही नहीं है, और क्या ये पंडितों का प्रपंच नहीं है। प्रपंच- उसमें व्यक्ति को ये पता है, हमारे देखो वेद, अरे भाई आत्मा शरीर, स्पष्ट सीधे सीधे बात है कि आत्मा शरीर से आत्मा को निकालने वाला ईश्वर है, और वो मूर्छित होता है वो निश्चित है। उस आत्मा को दूसरे शरीर में डालने वाला ईश्वर है। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ मैं बस यही कह रहा हूँ। आप लोग उस आत्मा को ले, आप लोग उनके कर्मों के पूर्व कर्मों को देखते हुए चिंतित है, टेंशन है, दुखी है, वो समस्या में पीड़ित है, वो मुझे आपत्ति नहीं है। आप कितने पीड़ित रहो, मैं तो करो, दूषित होने के कारण से शरीर को शुद्ध करो, वायु को शुद्ध करो, वो मुझे कोई आपत्ति नहीं। उस स्थिति में आत्मा के पास चला, बाकी चीजें चर्चा अलग है। अच्छा जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, अब थोड़ा बैर रखिए, आक्षेप मत करिए पंडितों पर। ये देखिए कि वेद में लिखा है कि 12वें दिन जाकर के उसको जन्म मिलता है, मान के तो चलिए। ये बात भारत में प्रचलित थी। ठीक है। तो 12 दिन तक वो शोक मनाते हैं कि भाई हमारे व्यक्ति जो गया है उसको योनि नहीं मिली है। अच्छा। तब वो 13वें दिन जाकर के गंगा जी पूजन करके घर की शुद्धि करा करके गांव वालों को भोजन करा करके कुछ तो 12 उत्सव मनाते हैं 13वें दिन। 12 दिन तक वो क्यों दुखी हो रहे थे? उसको जन्म नहीं मिला ना, योनि नहीं मिली परिवार वाले। नहीं, तेरे को क्या, वो तो ईश्वर के काम है, तेरे काम परिवार का व्यक्ति है ना, इतने समय साथ रहा, तो इतनी आत्मीयता तो संवेदना तो रहती है। एक तो बताओ जा चुका है, परिवार कहाँ रहा आपका? किसका? जो आत्मा जा चुका है वो जा चुका है, लेकिन परिवार का सदस्य तो था। तो व्यक्ति की भावना तो रहती है कि चलो ठीक है, उस व्यक्ति को दूसरा जन्म मिल जाए तो फिर हम अपना काम धंधा करें। उस व्यक्ति ने इतना समय हमारे साथ दिया तो कि हम 10 दिन 12 दिन उसके लिए शांति से बैठ नहीं सकते। बैठो, तुमको मना करता है, बैठो, आपको जीवन भर बैठो ना, 10-12 दिन के लिए आपको जीवन 80 साल, अब 10 दिन क्यों बैठ रहे हैं? कम से कम 20 दिन 25 दिन, 1 महीना 2 महीना। हाँ, तो बहुत सारे लोग 6 महीने तक सदमे में रहते हैं, कुछ लोग तो मरने से ही मर जाते हैं। बहुत बढ़िया, मरो। मूर्खता क्या सीमा तो कुछ होना चाहिए। वो संवेदना भावनाओं की बात है। अरे यहाँ पर देखो, संवेदना भावना नहीं, जो व्यक्ति यहाँ पर जीवन लगाता है, एक व्यक्ति ब्रह्मचारी जीवन लगाया, 5 साल पढ़ा, 7 साल पढ़ा, फिर जाते समय रोते हैं आप? कौन? जो जाएगा। यहाँ की विचारधारा, मानसिकता, भावना अलग है। नहीं, रोना क्यों नहीं जाता? क्योंकि यहाँ स्नातक बन के वो गया, तो वो आगे कुछ पढ़ाई में प्राप्त करके काम करेगा। यहाँ और वो जाते समय करेगा नहीं करेगा वो पता ही योग्यता उसको। यदि आपके पिताजी ने अच्छे कर्म किए थे, समझ में अच्छे कर्म किए थे और ध्यान हो गया, तो वो अच्छी जगह मिलेगा, तो प्रसन्न रहने की बात है। अच्छा जी, और यदि एक ही लाठी से सबको थोड़ी ना आंका जाएगा। यहाँ तो विवेक, वैराग्य, अभ्यास और अध्यात्म की बात है, तो ये तो क्षेत्र ही अलग है और समाज का क्षेत्र बहुत अलग है। सीधे बता रहा, मूर्खों की बातें क्यों चिंता करता? आप क्या कर सकते हैं सोचो। यदि आप मान ही लिए एक पे संसार में मूर्ख व्यक्ति है, तो आपको उसकी चिंता क्यों करना? आप विद्वान है, आप विद्वान बनना चाहते हैं तो बात करो, उनको भी चिंता करके क्या फायदा? सीधे सीधे बात है कि भाई जो व्यक्ति आप मानते हैं कि मेरे पिताजी बहुत बढ़िया थे, अच्छा थे, तो निश्चित रूप में उसका अच्छा जन्म मिलेगा, इसे तो काटने का है नहीं। इसमें दुखी होने का प्रश्न होना चाहिए। अभी निकृष्ट में थे, अच्छा जन्म मिलेगा। यदि पापी कर्म किए थे, आप समाज वर्ग के सब लोगों को मूर्ख कह रहे हैं साला। आप ही तो बता रहे हैं ना, जैसे आप बताए मैंने ऐसे ही बताया। आप ही, मेरे बाड़ी से नहीं था ना, बाकी संसार के व्यक्ति आप ही बताए। मैंने नहीं बोला संसार के लोगों को मूर्ख है। चलिए, संसार के लौकिक व्यक्ति आप यदि मूर्ख मानते हैं, इसलिए तो बताया ना आपने कि भाई ऐसे करते हैं, तो इस चिंता की बात नहीं है। देखो, हमने किसी को आक्षेप नहीं कर रहे हैं, हमने चर्चा करें, किसी को आक्षेप करने का हमारा अधिकार नहीं।
मैं तो पहले ही बता चुका हूँ, संसार में जितने भी विघटन हुआ है, जितने भी कुसंस्कार प्रचलित हुआ है, वैदिक विद्वान के अभाव है, क्यों वैदिक विद्वान के आचरण के अभाव से कारण से हुआ है। वेद में से 12 दिन लिखे ही ना पहले से, देख के वो चर्चा करने की चीज नहीं, हमको अभी पता ही नहीं 12 दिन लिखे कि नहीं, उसको पढ़ना चाहिए, समझने की योग्यता भी नहीं है हमारी, तो इतने पढ़े सीखे उसका आचरण को जाने और उसको पता है लोगों को, तो लाभ है, तर्क वितर्क करके कोई फायदा नहीं है। चलिए आगे चलिए, ये हो गया ना पूरा, ये वाला पहला। पश्चात धर्मराज अर्थात परमेश्वर उस जीव के पाप पुण्यानुसार जन्म देता है। वह वायु अन्न जल अथवा शरीर के छिद्र द्वारा दूसरे के शरीर में ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होता है, जो प्रविष्ट होकर क्रमशः वीर में जा गर्भ में स्थित हो शरीर धारण कर बाहर आता है। जो स्त्री के शरीर धारण करने योग्य कर्म हो तो स्त्री, और पुरुष के शरीर धारण करने योग्य कर्म हो तो पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है, और नपुंसक गर्भ की स्थिति समय स्त्री पुरुष के शरीर में संबंध करके रजवीर के बराबर होने से होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपने अपने कर्मों के आधार पर दुनिया मिलती है। और एक बात बता दी यहाँ पर, जो जीवात्मा मृत्यु के पश्चात जो वायु अन्न जल अथवा शरीर के छिद्र द्वारा दूसरे के शरीर में ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होता है। ठीक है, तो कई चीज होता है, जैसे कि मान के चले मनुष्य छोड़ दो, एक डाले होता है, गुलाब के डाले को आपने काट के लगा दिया, ठीक है, वो जी जाता है, और एक कीड़े होते हैं उसको 2 3 5 20 कर लो तो अभी जितने एक काट लो तो 2 हो गए, 2 को काट लो तो 4 हो गए, होता है जैसे केंचुआ जैसे चीज होता है, वो जीवात्मा कर लो उसमें जीवात्मा जाता है। तो जब काटिंग होता है तब वो ईश्वर जीवात्मा प्रवेश कर लेता है, जैसे मृत्यु फटाफट होता है जन्म भी फटाफट ईश्वर कर लेता है, ऐसे नहीं कि उसका होता नहीं है। तो ईश्वर की व्यवस्था से वो वायु में भी जीवात्माएं रहते हुए किसी में फूल में पुष्प में वो भी जाते हुए क्रम से जाते हैं, और तत्काल भी होता है। उसमें तो कोई आपने कोई खाना में गया क्या, आपने जिसको काटे वो खाना में तो नहीं गया ना जीवात्मा, तो सीधे प्रत्यक्ष हो गया, आप एक ही जीवात्मा को फट ला के देता है, उसमें कोई भोजन से जाके वीर्य बना, वीर्य से जाके संतान बना, ऐसे तो नहीं है। तो ये हेतु तो स्पष्ट हो गया कि क्या जब वो किसी कचौले को काटते हैं कि किसी पेड़ को काट के कलमी बनाते हैं, कटिंग करके लगाते हैं उन्हें, तब उसमें जीवात्मा जो प्रवेश करता है तो उसका कोई भोजन के माध्यम से आना होके गया नहीं उसके पास जीवात्मा, वो सीधे पहुंच जाए वायु से, वायु ही उसके पास में सामान्य है, तो वो पहुंच गया। तो इससे स्पष्ट हो गया कि सारे जीवात्मा भोजन से जाएंगे माँ के पिता के गर्भ में है, पिता के शरीर में, फिर भोजन से वीर्य बनेगा, वीर्य से गर्भाशय हो जाएगा, फिर संतान बनेगा, ऐसा नहीं है, सभी के लिए नहीं है विधान, ये स्पष्ट प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसको काट नहीं सकते हम। हो गया एक तथ्य आकार में। दूसरे तथ्य ऐसे क्यों बताया गया, ऐसे लिए बताया गया कि जिस व्यक्ति ने संतान की उत्पत्ति करने के लिए वो जीवन को संपूर्ण रूप में तपस्या में जीवन जीता है, वीर्य को बनाता है और आदर्श संतान बनाने के लिए योजनाबद्ध आकार में करता है, तो उसको योजनाबद्ध संतान चाहिए, उसको योजनाबद्ध जीवात्मा को संस्कारित करना चाहता है, तब ये संस्कारित करने के लिए उसकी व्यवस्था सारे व्यवस्थित रहता है ईश्वर की व्यवस्था में। तो उसको अन्न में आचरण भोजन करता है, और उस अन्न में वो चाहता है कि पौष्टिक अन्न हो, फिर शरीर में उसमें प्रसन्नता भी रखता है और शरीर को स्वस्थ रखता है, तो जिसमें वीर्य स्वस्थ रहे, तो इस प्रकार से योजनाबद्ध करता है, तो वो प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया से जाता है, शास्त्र में 2 प्रकार के भेद आता है, 2 प्रकार की मान्यता दिखाई देता है, दोनों प्रकार के कोई भेद नहीं है, दोनों प्रकार संभव है, असंभव नहीं। आचार्य जी, वह वायु अन्न जल अथवा शरीर के छिद्र के द्वारा दूसरे के शरीर में ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होता है, यूनिवर्सल नियम है। इतने यूनिवर्सल मनुष्य जन्म के लिए बात कर रहा हूँ, मनुष्य भी पशु पक्षी भी जितने भी लोग यदि इस प्रकार से लेंगे, वो वायु अनुक्रम से यदि लेंगे तो नहीं, वायु के द्वारा अथवा जल के द्वारा अथवा अन्न के द्वारा वो शरीर में जाता है, यूनिवर्सल नियम शरीर में जाता है, यूनिवर्सल है। ठीक है, अब आगे लिख रहे हैं
कि जो स्त्री के शरीर जो का प्रविष्ट होकर क्रमशः वीर्य में जा गर्भ में स्थित हो। इस वाक्य को जो इतने वाक्य को जो लेते हुए ये जो उपनिषद की बात आती है कि भाई वहाँ अन्न में जाता है, अन्न से भोजन में आमाशय में जाता है, फिर रक्त में पहुँचता है, फिर मज्जा में जाता है, फिर वीर्य बनता है, वीर्य से वो आत्मा घूमता है शरीर के अंदर में, जो आत्मा जन्म होने वाला है, फिर वहाँ से वीर्य से फिर गर्भाशय में जाता है, गर्भाशय से फिर संतान लिखा है, ऐसे क्रम भी दिखाई देता है। तो वो भी दोष युक्त नहीं है। मैं जो मेरा जो भाव है जी, यहाँ पर आइए, जो स्त्री के शरीर धारण करने योग्य कर्म हो तो स्त्री, ये बात की बात है, उससे पहले वाला समझ में आ गई, वो तो समझ में आ गया। मैं कुछ जानना चाह रहा हूँ, जो पुरुष के शरीर धारण करने योग्य कर्म हो तो पुरुष के शरीर में और इसके दर्शन में क्या है ना, आपने क्यों क्वेश्चन पूछ गए? ये पहले का जो मैं पूछ रहा हूँ इतने आपको समझ में आ गई, जो दो प्रकार के जीवात्मा जाता है, जो बात मान्यता रही वो मान्यता स्पष्ट हो गई कि भाई दोनों मान्यता में स्वीकार है कि तत्काल वायु से सीधे जो यहाँ आत्मा जाएगा सीधे जन्म हो जाएगा, दूसरे कुछ समय तक वो ऐसे घूमते हुए भी जाए, समय तो लगेगा ना, खाएगा फिर खून बनेगी, खून से वीर्य बनेगा, वीर्य से फिर गर्भाशय में जाएगा, समय लगता है, कई साल में रख सकता है, कई साल तक भी तो वीर्य रक्षा, श्री कृष्ण जी ने कितने साल तक वीर्य रक्षा किया, तो इस पर कई साल तक वीर्य की रक्षा किया जा सकता है, उतने साल तक भी जीवात्मा शरीर में रह सकता है, मूर्छित अवस्था है, कोई दोष नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी संभव है, तो इसमें कोई दोष नहीं रहेगा। और दूसरी स्थिति है कि तत्काल प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई दोष नहीं रहेगा। ये समझ रहा है कई साल भी रह सकता है, कैसे रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? आपने बताया भी खाने खाते हुए वीर्य से जाएगी, खाए हुए खून बनेगी, फिर हड्डी बनेगी, मज्जा बनेगी, तो वीर्य बनता है, तो वीर्य बनेगा तो समय तो लगेगा ही। एक यदि वो 14 साल तक रहने का चाहता है कि मैं ब्रह्मचर्य का 14 साल तक मौजूद करूँगा, अपनी संतान बनाऊंगा, कि 5 साल या 2 साल तक ब्रह्मचर्य का रक्षा करना चाहेगा, तो जीवात्मा जो खाया था उसमें तो जीवात्मा जा चुका है, 14 साल तक वीर्य में रहेगा वो। एक पक्ष और है आचार्य जी, इसमें उस व्यक्ति का टाइम जा रहा है, उस व्यक्ति का टाइम वेस्ट हो रहा है, किसका? जीवात्मा, जो जीवात्मा है, सुन तो लीजिए, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ईश्वर देखे कि भाई इधर तो टाइम लग रहा है, इधर तो पता था क्या जो पहले खाया था उन्हें कि भाई अभी वीर्य का रखेगा ये, ईश्वर ने देख लिया ना संकल्प इसका, संकल्प तो रखा था, व्रत धारण का संकल्प नहीं किया, मैंने 1 साल के लिए निर्णय किया तो 5 साल बढ़ा सकता है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ 1 साल के लिए निर्णय किया, ठीक है, हाँ, व्रत ले रखा, ईश्वर पहले से जानता भाई ये व्रत लेने में ऐसे ही टेढ़ा आदमी है, ये व्रत लेता तो तगड़े तगड़े लेता, तो सामने वाले का तो टाइम वेस्ट हो रहा है जन्म लेने के लिए, तो क्या ईश्वर उसको वहां से ट्रांसफर करके भाई तुझे इसी अनुकूल में तेरी योग्यता के आधार पर दूसरी जगह शरीर मिल जाएगा, तू वहां जा, इनको तो अभी टाइम लग रहा है, पर दूसरी वाली जीवात्मा इधर दे देंगे, कर सकता है, ऐसे भी आपत्ति नहीं, ठीक है, तो उसका कर्म के आधार पर उसका फल देगा, ठीक है, तो ये हो गया कर्म के आधार पर देगा, ऐसे नहीं कि किसी को खाली छोड़ देता है, ऐसे नहीं। बाकी तो मैक्सिमम अधिक से अधिक व्यक्ति ऐसे ही जन्म होते हैं। तो पुरुष आगे बताया कि जो स्त्री के शरीर धारण करने योग्य कर्मों को, किसका? जो जीवात्मा जो पिछले कर्मों में स्त्री योनि को प्राप्त करने योग्य कर्म हो। अभी रहा कि पुरुष और स्त्री जो है वो जाति है कि आयु है कि भोग है, तो मनुष्य जाति कहा जाता है, मनुष्य जाति, ये तो लिंग है, तो जाति हो गई, मतलब पुण्य करने के पश्चात ही पुरुष हो कि स्त्री हो कि नपुंसक को मिलता है, कि काफी पुण्य है तो मिलेगा, ये हो गया। अभी रहा कि भोग और आयु, भोग का सीमा को ही आयु कहते हैं, भोग के परिसीमा को, काल को कहते हैं आयु, कि भाई आपके शरीर इतने साल रहेगी, कि आपके हृदय इतने साल रहेगी, आपके मस्तिष्क इतने साल काम करेगी, ये सारे चीज हो गया आयु। अभी जो शरीर में भोग्य पदार्थ मिला है उस पदार्थ में ही आयु सेट हो जाता है, तो अभी रहा कि भोग्य पदार्थ में आगे पुरुष स्त्री और नपुंसक, तो इसमें स्पष्ट है, आज समाज को देखते हुए स्पष्ट है, कोई बड़ा कोई छोटा, जितने भी मानव कितने भी गुण अधिक हो, तो तीनों के कर्म की विचित्रता रहती है, अलगता है, तो ये विचित्रता के कारण से तीनों प्रकार के लिंग मिलता है, इसमें तो काट नहीं सकते, तो ये कर्म के आधार पर हो गया। आप कहें कौन उत्कृष्ट है, पुरुष उत्कृष्ट है कि स्त्री उत्कृष्ट है, नपुंसक तो नहीं, ऐसे लगता है, और स्त्री में भी लगता है कि स्वतंत्रता के अधिक कम है उनके पास में, ऐसे लगता है, और पुरुष की स्वतंत्रता अधिक है, निर्भयता अधिक है, तो इसी कारण से पुरुष को पुण्य कर्म अधिक था। आप इस पर थोड़ा सा नीचे जो स्त्री
और उससे थोड़ा नीचे जो है वो नपुंसक ऐसे मान सकते हैं। इसमें आचार्य जी बहुत सारे प्रश्न हैं, तो कल ले लेंगे इस समय। हाँ, प्रश्न कर लो, कोई बात नहीं, नहीं, अभी कल के लिए। समय हो चुका है, ठीक है। तो इसको क्या बताया, कहाँ पर है यहाँ, जो स्त्री के शरीर धारण करने योग्य कर्म हो तो स्त्री, और पुरुष के शरीर के धारण करने योग्य कर्म हो तो पुरुष, और शरीर के शरीर में प्रवेश करता है। अब इस यहाँ पर लिंग, आप जो यहाँ पर प्रवेश करता है बोलने का अर्थ नहीं यहाँ पर है बहुत कि सारे स्त्रीलिंग होने के पश्चात, शरीर बनने के पश्चात फिर जीवात्मा को डालता है, ऐसा अर्थ इसीलिए नहीं। कह रहा हूँ आचार्य जी, ऐसा जब अर्थ छोड़ देते नहीं हैं। है, ऐसा अर्थ नहीं कर सकते हैं। ये तो मस्तिष्क में, ईश्वर के विचार में वो पहले से ही हो जाता है कि ये शरीर जो गर्भाधान अवस्था हो रही है, गर्भाधान संस्कार हो रही है, उसमें ही बोध हो जाता है कि पुरुष बनेगा कि स्त्री होगा कि नपुंसक होगा। वो विधि से ही आ जाता है, प्लस कर्म फल भी होता है, जीवात्मा का कर्म के कौन सा योनि देनी है ईश्वर को पता होता है, ईश्वर को। तो इसी प्रकार से शरीर में प्रवेश करता है, वो जानता है कि इसको अभी कन्या देनी है और कन्या के संतान में प्रवेश करानी है, तो उसी प्रकार से कन्या के जीवात्मा को उनमें गर्भाधान अवस्था में ही भेजता है। और नपुंसक गर्भ की स्थिति समय पुरुष स्त्री का समय स्त्री पुरुष के शरीर में संबंध करके रजवीर्य का बराबर होने से होता है। वो एक थ्योरी है कि रजवीर्य की जब वो समान होता है तब नपुंसक बनते हैं। तो उस प्रकार से जब ये स्थिति बनेगी तो आत्मा उसी प्रकार आत्मा में प्रवेश कर लेगा इसको। तो उस समय ना कि शरीर को प्राप्त होने के पश्चात जीवात्मा रहता है, ये संभव नहीं। सूक्ष्म शरीर जाने के बाद ही शरीर बनता है, शरीर का विकास होगा, शरीर बनेगा। सूक्ष्म शरीर पहुंचने के बाद ही जो होगा तब ही बनेगा। मैं वही कह रहा था आचार्य जी, तो रजवीर्य के संबंध में से कभी भी कोई भी शरीर नहीं बन सकता है जब तक सूक्ष्म शरीर उसके पास नहीं पहुंचेगा। सूक्ष्म शरीर पहुंचने के लिए जीवात्मा का आवश्यकता निश्चित है, और जीवात्मा के पास सूक्ष्म शरीर रहता है, इसलिए जीवात्मा को तब प्रवेश करेगा जब वो लायक बन जाएंगे कि यहाँ अभी शरीर बनने के लायक है। ठीक है, तो ये इसमें पूरे आपका दोबारा पहले से कोई विशेष इसको कल ले लेंगे। इसमें प्रश्न यहीं पर, इसी लाइन पर बहुत सारे प्रश्न हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी इतने समझ में आगे कुछ शंका हो तो बाद में ठीक है। स्त्री समय हो गया, इस पर कल एक प्रश्न कर मिनट, लेंगे। एक मिनट। स्त्री के जो शरीर होता है वो ज़्यादा पुण्य की आवश्यकता होती है शरीर के लिए, पुरुष के लिए। पुण्य पुरुष के, मुझे लगता है, मुझे पता नहीं अभी, मुझे लगता है कि पुरुष के शरीर के लिए अधिक पुण्य चाहिए, क्योंकि उसमें स्वतंत्रता अधिक है।